मेरा नाम उमर फारूक है और क्वालिटी कोचिंग एकेडमी की तरफ से मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ आ जाइए। स्टेटमेंट क्या है? सही है, कैमरे से मकाम सही है। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है इन अ रीजन ऑफ स्पेस where both electric and magnetic field exist, a particle moves undeflected. Which condition must be satisfied? Option A, electric field and magnetic fields are perpendicular. Number B, the net force on the charge is non-zero. Number C, the magnetic field is stronger than electric field. And number D, E plus V cross B is equal to 0. ये MCQ उठाया गया है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब एक चार्ज पार्टिकल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दे, प्रोजेक्ट करें एट राइट एंगल, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करता है? सर्कुलर। और अगर 0 और 90 डिग्री के दरमियान इसको हम प्रोजेक्ट करें तो स्पाइरल शेप या स्पाइरल पाथ को फॉलो करता है। अगर ये अनडिफ्लेक्ट हो जाए तो फिर क्या होगा? एंगल क्या होगा? बोलो, 0 होगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट वन। नेट फोर्स यहां पर क्या होगा? 0। क्वेश्चन नंबर 123 और ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, नेट फोर्स इन नॉन जीरो। तो यहां पर दोनों फोर्सेस क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे ये देखें E प्लस V क्रॉस B इज इक्वल टू 0। तो यहां पर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा क्या? 0 नहीं होगा? बोलो। यहां पे वेलोसिटी से वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है कि नहीं होता? ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहां पे आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहां पे E इज टू माइनस V क्रॉस B। हाँ, तो फोर्सेस क्या होगा यहां पर? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इस वजह से ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा बच्चे। क्यों? कि इन दोनों के दरमियान एंगल कितने हैं बच्चे? 180 डिग्री है। और ऑप्शन ए क्या है? परपेंडिकुलर, विच इज इनकरेक्ट। क्लियर हो गया? ठीक है। नंबर 124 लिंस लॉ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 124 लिंस लॉ आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 124 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। Number 125, cyclotron frequency is inversely proportional to charge, magnetic field, mass या medium। कौन सा होगा? mass। cyclotron क्या होता है? What is mean by cyclotron? cyclotron एक डिवाइस होता है which accelerate the charge particle। तो cyclotron frequency ये आप कहां से निकालोगे? ये इक्वेशन, ये वही मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एक चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पर क्या करें? प्रोजेक्ट करें, तो वो कौन सा मोशन स्टार्ट करेगा? सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेगा। क्लियर हो गई बात? और जब सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता है तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो उससे आप ये इक्वेशन निकाले। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है? नंबर सी। और F इज इक्वल टू QB डिवाइडेड बाय 2πm। अच्छा, इस टॉपिक पे इस तरह भी MCQ आ सकता है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 90 डिग्री एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज डैश डैश डैश। ठीक है, लीनियर मोमेंटम आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी आ सकता है, वेलोसिटी आ सकता है। क्लियर हो रही है बात? एंगुलर मोमेंटम आ सकता है। समझ आ रही बात की? तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात जी? जी
मैग्नेटिक फोर्स यहां पर, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स, हाँ, तो जब मैग्नेटिक फोर्स यहां पर क्या है जी, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हाँ, तो नेट फोर्स क्या होगा यहां पर, 0 होगा। E इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस क्या है, ये फील्ड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, तो जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, अब ये चेक करें जरा आप लोग। ठीक है, आप लोग अपना जी जी क्या, हाँ, चलो ये लास्ट में डिस्कस कर दे, फिर आगे जाते क्लियर बच्चे। ठीक है, क्योंकि वैसे भी बाद बच्चे जो है फिर लास्ट में बोर हो जाएंगे कि एक टॉपिक पे या एमसीक्यू पे बार बार डिस्कशन हो रही है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट वन कौन सा है, 126। व्हाट इज द एंगल एट विच मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू इट्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। और ये कौन सा फार्मूला अब यूज करोगे यहां पर, बोलो। एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा, और एंगल अगर आप 30 पुट करें तो यहां पर क्या होगा, हाफ ऑफ द होगा। ठीक है, अगर 45 पुट करें तो फिर क्या होगा, हाँ जी 0.707 या 1/√2। ठीक है, अगर 60 पुट करें तो फिर क्या होगा, √3/2 या 0.866। Next one, 127. The magnetic flux linked with a coil is 0 when the angle between surface and field lines 0 degree, when the angle between surface and field lines 90 degree, the field strength is infinite, yet the area of the coil is large. कौन सा है, ऑप्शन ए और बी, सोच ले। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ए क्यों करेक्ट है, सरफेस और फील्ड लाइन से बचे, अगर वेक्टर एरिया और फील्ड लाइन आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर 90 डिग्री होगा। क्लियर होगी बात, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, द एंगल बिटवीन सरफेस एंड फील्ड लाइन। इसलिए हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं इसके लिए, लेकिन ये फिजिकली गलत है, ये बात याद रखें। ये 127 ऑप्शन नंबर ए, इसके हम कहते हैं फ्लक्स बराबर है किस चीज के, बी ए कॉस थीटा, बोलते कि नहीं बोलते, तो यहां पे हम मोड लगाते हैं कौन सा, साइन थीटा लगाते हैं। ये फिजिकली गलत है, ये फिजिकली क्या है, गलत है, लेकिन ये एंगल, ये शॉर्टकट के तौर पर हम यूज कर रहे हैं कि ये जो एंगल है ये किसके दरमियान है, बिटवीन सरफेस एंड फील्ड लाइंस। क्लियर हो रही है बात, अगर हम cos थीटा यूज करें तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नंबर 128, द यूनिट वोल्ट सेकंड मस्ट हैव सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, एज दैट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या नन ऑफ अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ अबव। ठीक है, अगर इस नन ऑफ अबव की जगह कोई और ऑप्शन होता तो वो कौन सा होता, मैग्नेटिक फ्लक्स होता। क्लियर हो गई बात। अच्छा, यहां पे 128 ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ अबव, इसके सामने लिखे कि ये असल में किस चीज का डायमेंशन है, मैग्नेटिक फ्लक्स का है। अच्छा, यहां पर देखो, अगर हम उल्ट सेकंड की जगह उल्ट मीटर लगाए, सेकंड को हटाए मीटर लगाए, तो फिर किस चीज का डायमेंशन होगा, हाँ जी उल्ट मीटर, एक होता है उल्ट पर मीटर और एक होता है उल्ट मीटर। हाँ जी, ये बात याद रखिए। अच्छा, यहां पे करता हूं, एक है उल्ट पर मीटर, या इस तरह लिखता हूं, देखो उल्ट पर मीटर, और एक है उल्ट मीटर, यानी उल्ट सेकंड की जगह उल्ट मीटर का वर्ड लगाया, तो फिर कौन सा होगा। देखो, इसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि यहां पे -1 है और यहां पर क्या है, +1 है। याद रखें, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस इज द यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, डिराइव कर सकते हैं आप लोग अपने साथ लिख के। नेक्स्ट वन कौन सा है? 129. The direction of area vector used in calculating magnetic flux is option A along the magnetic field, perpendicular to the surface, tangential to the surface, या along the direction of motion. The correct option is option number B. ये वेक्टर एरिया हमेशा के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा। ऑप्शन नंबर बी। 129 में आता है ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, क्वेश्चन है, बोले। देखिए नेक्स्ट वन 130. What happened to the magnetic flux through a coil if the magnetic field is doubled and the coil is rotated by 270 degree? अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को डबल करें, ठीक है, और उस कॉइल को हम रोटेट करें कितने एंगल के साथ? 270 डिग्री के साथ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? बोलो, जीरो होगा कि नहीं होगा? क्यों जीरो होगा? cos 270 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। ऑप्शन नंबर ए। 130 में ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसके साथ खैर लिख के मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए cos of 270 degree is equal to 0. Next one 131. A charged particle moves in a magnetic field but does not experience any force. This means the field is zero, the particle is stationary, yet the particle is moving parallel to magnetic field or perpendicular to magnetic field. कौन सा होगा? पैरेलल। ए और बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, स्टेशनरी चार्ज भी नहीं है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड तो जरूर होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी, द पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। 131 ऑप्शन नंबर सी। 132. Which of the following quantities is not affected by a magnetic field? Direction of velocity of charged particle, momentum, kinetic energy or centripetal force. Kinetic energy क्यों? क्योंकि magnetic force as a deflecting force which change the direction of a particle. ठीक है, तो जब डायरेक्शन चेंज करता है तो जितने भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होंगे वो तो चेंज होंगे ना। अगर मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन वाइज वो क्या होगा? चेंज होगा। और काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन सी। 133. The magnetic field direction due to current in a solenoid is similar to that of straight wire, टोराइड, बार मैग्नेट या इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये कौन से टॉपिक से एमसीक्यूज उठाया है? हाँ जी, ये कौन से टॉपिक से उठाया है? सॉलिनॉइड के, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी। तकड़े है, हाँ, माशाल्लाह। और सीधा सीधा सो गोरे ई डाकिम दाच स्कोर हो गई। आओ करें एबीसीएल तुम जर जर का वही इंशाल्लाह। हाँ जी, 132 में ऑप्शन नंबर सी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अच्छा, ये आ गया कौन सा? 134. If the electric field is turned off in a velocity selector, what will happen? बोलो, शाबाश, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, all particles deflect due to a magnetic force. Now 135, इसमें कौन सा है? ऑप्शन सी। 135. A charged particle enter a uniform magnetic field at some angle other than 0 degree or 90 degree. The path will be, स्टार्ट में बता चुका हूं, कौन सा होगा? हेलिकल पाथ होगा या स्पाइरल पाथ होगा, ठीक है। हाँ जी, कौन सा होगा? हेलिकल या स्पाइरल? हेलिकल। आर यू श्योर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। स्पाइरल शेप कौन सा होता है? हाँ जी, हाँ जी, स्पाइरल शेप कैसे होता है? अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह, आप बस राजी था राजी। तो यहाँ पे कौन सा होगा? हेलिक्स होगा। क्लियर हो गए बात? हाँ जी, सही। जब एंगल डिफरेंट हो ना, कौन से एंगल पे स्पाइरल होगा? कौन से एंगल पे स्पाइरल होगा? एंगल यही होगा, 0 और 90 डिग्री, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, तो फिर स्पाइरल होगा। अच्छा, when the speed of the charged particle increases,
while entering perpendicular to magnetic field, the radius its circular path will be increase or decrease. सोच ले, इंक्रीज और डिक्रीज. इंक्रीज. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 135 में है डी, 136 में है कौन सा? ऑप्शन बी. आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी. कौन से टॉपिक से आप करेंगे? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. वही टॉपिक है. एक चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करें 90 डिग्री पर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होगा. वहां से आप ये इक्वेशन निकाल सकते हैं. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन. Which of the following does not increase the induced EMF in a loop? Increasing the rate of change of magnetic flux, increasing the number of current in the coil, ये भी increase करता है. Rotating the coil faster in magnetic field, ये भी increase करता है. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? None of these. अच्छा, अगर इस तरह जाए, which of the following increase the induced EMF in the loop? तो फिर क्या होगा? All of above. ठीक है, all of these होगा फिर. नेक्स्ट वन. ये हो गया 137 और ऑप्शन है इसमें ऑप्शन डी 138. विच कंडीशन मस्ट बी met for Faraday law of electromagnetic induction to apply? Magnetic field must be perpendicular to velocity. Magnetic field must be uniform. Magnetic flux must change with time. या coil move in a circular path. ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट वन. ठीक है. EMF इज इक्वल टू डेल फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. आप लोगों को पता है ये चीज, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी. EMF इज इक्वल टू एन डेल फ्लक्स बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. 139. A magnet is pulled out of the coil quickly. What is observed? हाँ जी, ये एक कॉइल है मिसाल के तौर पर. ठीक है, ये पेपर को मैं थोड़ा सा फोल्ड करता हूं. ये कॉइल हो गया. लेट्स सपोज और ये क्या है? एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. चलो ये सही नहीं हो रहा, वो सही. ये देखिए यहां पे ये एक कॉइल है और एक मैग्नेट को हम मूव करते हैं टूवर्ड्स. जब टूवर्ड्स मूव करते तो फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा. यहां पे जो करंट होगा, ठीक है, वो ऑलवेज अपोज करेगा कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड. मतलब यहां पे एंटी क्लॉकवाइज होगा. अगर ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ प्रोड्यूस होगा, अगर ये साउथ पोल है तो यहां पर साउथ प्रोड्यूस होगा. अब ये मैग्नेट को मैं क्विकली क्या करूं? होल्ड करूं, तो फिर क्या होगा? यहां पर करंट रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा. क्लियर हो गई बात? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी. सी सी बिगिनर डेज जितना नहीं है बस ताकि सुख दुख लगे कि ना अब तेरी लस ए वो लगे और फसे लस बी वो लगे और फसे लस सी वो लगे जाके भी नंबर इलेगनेन से हुआ. अच्छा जी. नाउ नेक्स्ट वन 140. ट्रांसफार्मर इज एग्जांपल ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ. स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या है? कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है लेकिन कॉइल रेस्ट में होगा. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. क्योंकि ईएमएफ के इंड्यूस्ड ईएमएफ के टू टाइप्स है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ. नेक्स्ट वन 141. Magnetic flux through a coil of 200 turns change from 4 milliweber to 0 in 0.1 second. What is the induced EMF? Faraday law of electromagnetic induction से हमने ये लिया है 141. ये आ गया ऑप्शन नंबर सी. अगेन ऑप्शन सी. और EMF is equal to n del flux B divided by delta T. 142. अच्छा खबर होगा ना सीधी जो गलत थी तो भैया. In a transformer, the magnetic flux through a primary coil change at a rate of 0.01. अच्छा ये सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है. ठीक है. In a transformer, the magnetic flux through a primary coil change at the rate of 0.01 Weber per second. If the coil has 500 turns, what is the induced EMF? ऑप्शन नंबर ए 5 वोल्ट. ऑप्शन ए. अगेन वही न्यूमेरिकली फार्मूला जो है आप यूज कर सकते हैं. 143. If the secondary coil of a transformer is open circuited and AC is applied to the primary, what happens? क्या होगा? No EMF is induced.
EMF is induced but no current flow, या current flow in both coils? ऑप्शन नंबर सी, EMF तो इंड्यूस होगा लेकिन करंट फ्लो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट वन। क्लियर होगी बात? ठीक है, ओपन सर्किट है बच्चे, EMF तो पैदा होता है लेकिन करंट के लिए पाथ नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 144, the direction of force experienced by a charged particle, particular नहीं है, ठीक है, particle due to a magnetic field is determined by, कौन सा होगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, बोथ एबव है। अच्छा देखो, बोथ एबव कब यूज होगा? अगर जनरली आ जाए जिस तरह ये आया है, ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर मेंशन है राइट हैंड रूल, हम कब यूज करेंगे? जब करंट कौन सा हो? इलेक्ट्रॉनिक करंट हो, मेंशन हो। जनरल आ जाए तो फिर कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड रूल होगा, ठीक है। और दूसरा रूल तो आप लोगों को पता है ना, पाम रूल, ठीक है। अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है तो राइट हैंड पाम रूल होगा, ठीक है। अगर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है तो ठीक है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर? कौन सा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा जी, अच्छा 146 में ऑप्शन ए 10 पावर 4 गार्स, 1 टेस्ला बराबर है 10 पावर 4 गार्स। 147, when a downward current flow in a straight vertical conductor, the direction of magnetic field is a clockwise, option A. Number 48, 148, photon while passing through a magnetic field, बोलो अच्छा why can I hear that? That's what usually really is it why are not affected by a magnetic field. 149, magnetic flux can be measured in terms of Gaussian system, that is Maxwell. Now आ जाइए नई MCQs की तरफ, ठीक है ना, ये तो आप लोगों के लिए अब नया बन गया ना। Flux density B is related to a magnetic flux N by the relation, कौन सा होगा? ये आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा ना, क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, या जिस तरह में हम मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं वही चीज है, इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फ्लक्स एन, जो हम फ्लक्स ई का साइन यूज करते हैं, ये वाला किधर गया? ये वाला, ये असल में इन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ले रहे, और एरिया ऑलरेडी गिवन है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय ए। किधर गया वो? अच्छा नेक्स्ट कौन सा है? 151। 151 में क्या होगा? ये 150 में आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कौन सा है? B इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय A, मतलब फ्लक्स B डिवाइडेड बाय A, फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट वन 151, the force F on a charged particle Q moving with velocity V parallel to magnetic field is given by, पैरेलल है तो क्या होगा? 0 होगा, QVB साइन ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। और साइन 0 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। आर यू श्योर? ऑप्शन नंबर सी 151, ऑप्शन सी, F is equal to QVB sin of 0 degree which is equal to 0. 152, which type of field is present near a moving electric charge? कौन सा होगा? Both B and C, इस तरह नहीं, both A and B मतलब electric and magnetic field, ऑप्शन नंबर C is the correct one. जब एक चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी, बहुत कम होता है। कितना कम होता है? इंतहाई कम होता है, तो हम क्या करते हैं? इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। 153, 2 कॉइल्स, बुरशी होने ओढ़ो, बुरशी होने अहमद, बुरशी होने। अच्छा जी,
बुरशी भी बस सालाम खुशाला कन जो बोस्तु है मनु रिलैक्स पशे इंशाल्लाह अब आसान आसान एमसीक्यूज दी ठीक दा कोई चकलम टेस्ट तासो जान द दासो ओगन जरा टेस्ट देर जेड ग्रांड बस बे ओबे न कोई गे मखी ठीक हर टेस्ट चके नहीं रिलैक्स के ने और वो दा टेस्ट इंतहाई से इजी दे आसान दे बे अल्लाह ताला तासो बखल माने आसानी और जहन बमकुलावीगी खबर माने कोई गई और बस फिजिक्स को मुग्दा से जान द ग्रांड कड़ी मी केना खुदा खुद जिन्नात और जुबान ने और दा खुदा जुबान ने पखपल भी पूरी गिनो बे और बस अल्लाह शाद ड्रामे को सही ना ज़िल्ला मुकामियाब का नेक्स्ट वन ऑप्शन 153 two coils are used in a generator one with area A and the other with 2A and n by 2 if both rotate at the same omega omega क्या है angular velocity in same magnetic field how do their EMF compare both are equal ऑप्शन नंबर 153 में है ऑप्शन नंबर ए EMF 1 डिवाइडेड बाय EMF 2 n a ओमेगा b नवाब n a ओमेगा b ठीक है ये दोनों हम खत्म करेंगे ये तो ऑलरेडी सेम है ठीक है n1 और n2 ये n2 जो है ये n1 बाय 2 है और ये जो l2 है वो क्या है 2a है तो ये खत्म हो जाएगा 1:1 इक्वल ऑप्शन नंबर ए हाँ जी नवाब है ना अच्छा चलो नवाब तो इस दफा नहीं है ना ड्राफ्ट में इस दफा नहीं है हाँ जी नवाब नहीं है ठीक है ना ये हमने निकाल दिया नवाब को नवाब का जो जमाना था वो खत्म हो गया अच्छा नेक्स्ट वन 154 अ फॉल्टी जनरेटर प्रोड्यूस अ डीसी वोल्टेज इंस्टेड ऑफ AC and send it to a transformer what happens ट्रांसफार्मर फेज टू वर्क क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या है ये सिर्फ AC पर काम करता है विच स्टेप अप और स्टेप डाउन दी AC वोल्टेज ठीक है ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर सी अगेन सी 155 असिनता सुरारा वन टेस्ट टोल सी वाला गवई गोरे आओ कना 155 द मैग्नेटिक फोर्स इज अ सिंपली हाँ जी बोलो magnetic force is simply deflecting 156 if magnetic field vector is B is equal to I plus 5J plus 2K and area vector is 6I minus 2J plus 2K then flux related to हाँ जी नहीं भी बोल गए गोरे तासो डॉट प्रोडक्ट पे ले रहे कना कनम दे वेले गोरे magnetic flux is equal to B dot A आपने पढ़ा है ये चीज फर्स्ट में तो पढ़ा होगा ना A डॉट B अगर हम इसका देखें इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स लिखे AX BX AY BY और AZ BZ कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखे ठीक है क्योंकि यहाँ पर B क्या है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और A को हमने क्या लिया है इज ए वेक्टर लिया है कि नहीं है सो फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखे तो फिर क्या करेंगे dx ax प्लस dy ay प्लस dz az सिंपल यहां पर क्या करें मल्टीप्लीकेशन करें क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस ay कितना है by कितना है by है 5 और ay कितना है -2 प्लस dz कितना है 2 az कितना है 2 तो ये हो गया 6 माइनस 10 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0 क्लियर हो रही है बात सो डी ए कॉज ऑफ थीटा d डॉट a या dx ax dy ay एंड dz dz ये जहां पर भी डॉट मौजूद है जो सिलेबस में है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और मैग्नेटिक फ्लक्स है तो कंपोनेंट फॉर्म में एमसीक्यू आ सकते हैं चांसेस तो है ना क्लियर है ठीक है बेशक आप लोगों ने ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ाई ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स ये दोनों सिलेबस का हिस्सा है अच्छा जी नेक्स्ट वन जाए 157 अच्छा इसमें 156 में क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी 157
कौन सा है? द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर मेटालिक रिंग, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट रिंग विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अर्ली मैंने इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया कि रिक्वायर्ड है एक मैग्नेट को हम मूव कर दे हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल को मूव करते हैं, नॉर्थ पोल को लेंस लाए ना, नॉर्थ पोल को हम मूव करते हैं, उसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अच्छा, अगर मैग्नेट इस तरह है और हम नॉर्थ पोल को इस तरह मूव करें फिर, हाँ जी, अगर इस तरह करें फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये तो आप लोगों को पता है ना, चलो शुक्र है ये क्या चीज पता है। नेक्स्ट वन, ये कौन सा है? 157 हो गया, 157 में आ गया ऑप्शन नंबर बी। 158 में है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोज द वेरी कॉज दैट ब्रूरी से स्टेटमेंट है, बुक से लेंस ला है, ऑप्शन नंबर ए। 159, when an ion or charged particle is projected along a perpendicular path to a uniform magnetic field, its trajectory is circular or not? अच्छा, ऑप्शन नंबर डी। तो मोबाइल में उसको करें ना, देखें दे बात क्यों तक मैसेज को। 159 में आ गया ऑप्शन नंबर डी। लेक्स और की दी छोटा के निंदर बस खली फायदा ज्यादा दर की, सही ना? अच्छा जी, नेक्स्ट वन 160 है किधर क्या? A magnet is pushed into a coil. The direction of current in a coil is such that लेंस ला है, ऑप्शन नंबर बी, इट अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट। ये आ गया 160 और है ऑप्शन नंबर बी। 161, a step down transformer is used, increase current, decrease current, increase power or produce DC। कौन सा होगा? इंक्रीज करंट। क्यों इंक्रीज करंट होगा? क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, डिक्रीज होता है, और आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, पावर सेम। तो पावर सेम है तो वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशनशिप कौन सा होगा, इनवर्स होगा। 162, an ideal transformer step up or step down the AC voltage। 163, the output of a half wave rectifier is pulsating DC। अच्छा, ये फेवर DC और स्टेडी करंट क्या होता है? फेवर DC ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन रेक्टिफायर जो हमें करंट देता है वो तो पल्सेटिंग होता है या फ्लक्चुएटिंग देता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? दोनों में है, दोनों में है, दोनों में है, हाफ और फुल दोनों में है, ठीक है, दोनों आ सकते हैं इसकी जगह। सो 163 में आ गया ऑप्शन नंबर बी। 164, रेक्टिफायर इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। रेक्टिफायर किस चीज से बना हुआ है? डायोड से बना है, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एनपीएन हम लगाते हैं या पीएनपी लगाते हैं, एटसेट्रा, बायासिंग करते हैं उसके, ठीक है, ये सब कुछ आप लोगों को पता है, बेसिक है, ये बेसिक चीजें हैं रेक्टिफिकेशन के लिए। अगर किसी को रेक्टिफिकेशन की समझ बिल्कुल नहीं आते तो उसको मैं एडवाइस दूंगा कि वो स्टार्ट से बिल्कुल ये चैप्टर पढ़े कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है, फिर डोपिंग क्या होता है, फिर एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप, पी टाइप, ये सब आप लोग पढ़ें। A full wave rectifier use 164 में आ गया ऑप्शन नंबर ए। 165, a full wave rectifier uses 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4 दोनों, ऑप्शन सी 2 और 4 दोनों है। 4 किस कौन से में होगा? जब ब्रिज वेव रेक्टिफायर हो, और 2 जो सटरटे ट्रांसफार्मर हो, ठीक है, फुल में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी 166। In full wave rectification, output frequency is double of the input. Option number C. If output is equal to 2 if input. इसमें मेरे ख्याल में 3 MCQs हैं। 167 में क्या है? The frequency of full wave rectifier output from 60 Hz AC input is 120 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी 120 हर्ट्ज, इसी फार्मूले से होते हैं। क्लियर होगी बात?
नेक्स्ट वन, इन हाफ वेव रेक्टिफायर डायरेक्ट करंट इज लेस देन, क्यों लेस है? क्योंकि सिर्फ एक साइकिल कन्वर्ट करता है, इस वजह से हाफ साइकिल कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। और हाँ जी, अगर फुल हो तो फिर किस तरह होगा? ग्रेटर होगा या इक्वल होगा? हाँ जी, ग्रेटर होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? डबल हुआ। तो वोल्टेज क्या होगा? करंट क्या होगा? इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। चलो जी, ये कहता है कि अगर इसकी जगह फुल वेव रेक्टिफायर आ जाए, एमसीक्यू कुछ इस तरह आ जाए कि कौन सा है? इन फुल वेव रेक्टिफायर डायरेक्ट करंट इज लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू या नॉन ऑफ दिस, फिर कौन सा होगा? जो कहते हैं लेस है, ये तो वैसे बेस में नहीं है, आप लोग से पूछता जी। लेस तो नहीं हो सकता, क्या ग्रेटर हो सकते हैं? हाँ जी, क्या इक्वल हो सकता है? हाँ जी, इक्वल कौन से केस में होगा? तो फुल वेव की बात मैं कर रहा हूं ना। हाँ जी, ब्रिज में क्या होगा? इक्वल होगा। और सेंटर में क्या होगा? बोलो, डबल होगा। ठीक है, ये अलग से एक टॉपिक है। ठीक है, कि किस तरह ये ग्रेटर होगा, किस तरह ये इक्वल होगा। ये अगर मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जाऊं तो फिर ये एमसीक्यू रह जाएंगे। ठीक है, ब्रिज में इक्वल होगा, और वो फुल में जो सेंटर टाइम ट्रांसफार्मर जिसमें लगा हुआ है, इसमें क्या होगा? ग्रेटर होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अगर मैं स्टार्ट करूं तो बाकी एमसीक्यू रह जाएंगे। नेक्स्ट वन, 169, in full wave rectifier with input frequency of 60 hertz, the ripple in the output वही सेम है। कितना है? 169। ऑप्शन नंबर ए 170। अच्छा, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन रेक्टिफिकेशन। कौन से रेक्टिफिकेशन में? सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर वो क्या करता है? स्टेप अप, स्टेप डाउन, और इक्वलाइजेस, नन ऑफ द अबव। हाँ जी, क्या होगा? क्या ये वोल्टेज को इक्वल करता है? किस चीज का वोल्टेज इक्वल करता है? दोनों डायोड्स का, या इसको इंक्रीज करता है, या वोल्टेज को डिक्रीज करता है, या एक भी नहीं है? ये बहुत ट्रिकी एमसीक्यू है, सोच ले। कहता है ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन रेक्टिफिकेशन टू डैश द सप्लाई वोल्टेज। वाया, देखो, स्टेप अप या स्टेप डाउन, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, बुक का स्टेटमेंट देखिए, वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे बोथ का ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो कौन सा टिक करेंगी? नन ऑफ एबव। 170 में आ गया, नन ऑफ एबव बोथ का ऑप्शन है, तो फिर यहां पे क्या होगा? करेक्ट होगा 171। The maximum efficiency of full wave rectifier is 80.60। अगर हाफ वेव आ जाए तो फिर 40। 172, a charged particle moving in a magnetic field experience a resultant force in the direction of field, in the direction opposite to data of field, in the direction perpendicular to both field and velocity, F is equal to Q into V cross B। ठीक है, ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। F is equal to Q V B sin of theta into n unit vector। 173, अच्छा, a device which is used to accelerate neutron particle in circular path। अच्छा, यहां पर ऑप्शन गिवन नहीं है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। गिल्वानोमीटर क्या है? विच डिटेक्ट दी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। वेंस्ट्रोमीटर क्या है? वो क्या है? अ डिवाइस व्हिच व्हाट डिटरमाइन द स्पीड ऑफ फ्लूइड। ठीक है, बच गया क्या? बीटाट्रॉन रह गया। बीटाट्रॉन क्या होता है? ये भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेट करता है। क्लियर हो गई बात? तो इसमें एक ऑप्शन भी नहीं है, तो एक मार्क जो है सबको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, जो भी लगे। हाँ जी, बीटाट्रॉन वो डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। दोनों चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं, तो लेकिन वो डिफरेंट पाथ भी हो सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सर्कुलर पाथ में होगा। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। कौन सा एमसीक्यू है? एमसीक्यू नंबर 173। सबको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके मैं बता दूंगा उन लोगों को।
133 सही option اليوم بتمشي. نيوترون إذا what شارلي أخو nuclear reactor كيوز كي كنا تكشو لغير برداشت سو device نشتغل nuclear reactor كيوز كي हाँ जी वेंट्रोमीटर क्या होता है? ये असल में डिवाइस विच व्हाट डिटरमाइन द स्पीड ऑफ फ्लूइड चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स में आपने पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन में. ठीक है अच्छा जी 173 में मैं यहां पर लिखता हूं नन ऑफ दीज. न्यूटन मीटर पर एम्पेयर इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ हाँ जी मैग्नेटिक फ्लक्स. ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इनटू ए और बी आप यहां पे निकाले बी किस चीज के बराबर है? एफ डिवाइडेड बाई आई एल यहां पर न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर. अब देखो यहां पर न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर मैग्नेटिक फील्ड आ गया लेकिन अगर हम यहां पर पुट करें तो फिर ये क्या देगा? न्यूटन मीटर पर एम्पेयर. देखो बहुत इतना फर्क तो नहीं है खैर है कि बहुत फर्क है. एक में +1 है एक में -1 है. जो स्टार पे मैंने बता दिया उल्ट पर मीटर और उल्ट मीटर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक फ्लक्स. नेक्स्ट वन 175. In electromagnetic induction, the induced EMF in a coil is independent of resistance of the circuit. 175 is option number C. And number last question of your physics discussion, it is the north pole of a Bohr magnet is moved swiftly downward towards a closed coil, and then second time it is rise up slowly. The magnitude and direction of induced current in two cases will be first case and second case. क्या होगा? हायर एंटी क्लॉकवाइज. नॉर्थ पोल को हम इस तरह मूव करते तो हायर हो गया और इसको फिर क्या करते हैं? लोअर को वापस करते फिर क्या करते हैं? और अगर डाउनवर्ड से आ जाए तो फिर क्या होगा? हायर क्लाइकोजल. और अगर हम लो करें तो फिर क्या होगा? अल्लाह कामयाब का दुआ गाने बदलता कहूँ. ठीक शो हायर एंटी क्लॉकवाइज. अच्छा चलो सर आज जिसके मतलब एमसीक्यू नंबर 1 में मसला है तो आ गया भाई राजे पूछ. ठीक बोलो तो मसला ना वो खबर ना आज लास्ट में है ऑप्शन नंबर हायर वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज एंड लो वैल्यू क्लॉकवाइज. ऑप्शन नंबर डी इधर लिखो ये आ गया ऑप्शन नंबर डी. अच्छा फर्स्ट में क्या है ये भी ले ले आपके हो गए. हाँ जी